हेलो स्टूडेंट, दिस इज हियर। आपको कल रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में जो हमने बताया क्लास लिया, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 जो कि आपका है इफेक्ट ऑफ वाटर डेफिसिट ऑन फिजियो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट। इसके बारे में हमने स्टडी करने के लिए अगर हम देखते हैं तो रेनफेड एग्रीकल्चर में जब ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट होती है तो वहां पे नियर अबाउट आप देखते हैं कि लेस देन 350 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल जब होती है तो वहां पे कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जो विल्टिंग पॉइंट्स के अंतर्गत प्लांट सफर करते हैं। विल्टिंग पॉइंट्स मीन्स जब प्लांट्स में देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल सोयाबीन में 10 to 12 बार तक पहुंच जाता है, बार मीन्स यूनिट्स, तो इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाती है। और जब 15 बार जब उसमें पहुंचते हैं तो एक तरह से पूरा वेल्टिंग पॉइंट्स की कंडीशन में प्लांट्स आ जाते हैं। यानी प्लांट से उनके लीफ बर्ड्स से जो वाटर इवेपोरेट होकर के जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा वहां पे देखते हैं कि जो लीफ उनकी है ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि वहां पे वेल्टिंग पॉइंट क्रिएट होती है। बट वेल्टिंग पॉइंट्स में जब प्लांट आते हैं तो उसके बाद अगर किसी तरीके से हम वहां पे वाटर सप्लाई करें तो प्लांट फिर अपनी अवस्था में पुनः आ जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब आप देखते हैं कि वेल्टिंग पॉइंट्स में जब प्लांट पूरी तरीके से अगर कवर हो जाते हैं तो देयर अबाउट उनका 60 बार जब ऐसी कंडीशन में प्लांट्स आते हैं तो पूरे तरीके से डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसको बोलते हैं आपका अल्टीमेट वेल्टिंग पॉइंट्स। और जब प्लांट 15 बार की कंडीशन में जब आते हैं तो उसको बोलते हैं परमानेंट वेल्टिंग। तो दोनों में डिफरेंस, परमानेंट वेल्टिंग से करते हैं एंड अल्टीमेट वेल्टिंग से करते हैं। ऐसी कंडीशन में जब प्लांट्स को हम वहां पे ऑन स्पॉट फील्ड में देखते हैं तो प्रैक्टिकली नॉलेज वहां पे हमें प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ जब आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो प्लांट्स के हैं, जीनोटाइप विच चेंज इन लीफ एंगल एंड रिकवर क्विकली आफ्टर स्ट्रेस और ड्रॉट रेजिस्टेंस, most of the legumes and sunflower show this foliar movement. The genotype with quick response to drought and to its alternation or selected vertical difference in rooting depth have been observed in wheat, सोयाबीन, सोरगम एंड टोमेटो। ये आपको कैरेक्टर्स ऐसे ग्राफ में आपको दिखाई देते हैं। एंड नेक्स्ट एनाटॉमिकल एडॉप्शन इन प्लांट्स in order to maintain high water potential in the leaves, particularly under high evaporation demand, plant must be able to absorb higher amount of water and transport it quickly to leaves. Resistance to water flow varies with species, but variation among variety of the some species
is no. Reduction of resistance to water flow can be achieved by increasing the diameter of xylem of their in number. And next, physiological characters. जो physiological characters in plant which close their stomata at high transpiration demand and open quickly as transpiration demand decrease are helpful. The ability of plant to continue at a relative high rate of photosynthesis during moisture stress is one of the criteria. तो आपने जो देखा कि physiological characters and pathological characters and anatomy, उसके अकॉर्डिंग हिंदी में अगर देखते हैं तो ऐसी प्रजातियां जो कि मॉइस्चर के अंगों पत्तियों के उसमें जब परिवर्तित होती हैं तो ऐसे कंडीशन में आप देखते हैं कि वहां पे लेग्यूम्स एंड सनफ्लावर की क्रॉप में ऐसे आपको वहां पे एक कंडीशन क्रिएट होती है, दिखाई देती है। एंड वहां पे आप देखते हैं जो उसकी लीफ है उसमें इस तरीके के कैरेक्टर्स आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं। एंड नेक्स्ट आपका एनाटॉमिकल एडॉप्शन इन प्लांट। जब प्लांट्स में अधिक रिस्पिरेशन होते हैं, ट्रांसपिरेशन होते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं इसकी लीफ में वहां पे वाटर की डिफिशियंसी दिखाई देती है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि सॉइल से अधिक मॉइस्चर जब लॉस हो जाते हैं तो उसके बाद प्लांट्स के लीफ और इसके पोर्शन से वाटर ट्रांसपिरेट होती है, इवेपोरेट होती है। तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होती है। एंड नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल एडॉप्शन इन प्लांट। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ऐसे पौधे जो वाष्पोत्सर्जन से अगर उस प्लांट में अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है तो ऐसी कंडीशन में वहां पे स्टोमेटा बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ देर के लिए यानी दिन में कुछ देर के लिए वहां पे आप देखते हैं प्लांट में स्टोमेटा ओपन होते हैं बट उसके बाद क्लोज हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन वहां पे अब देखने को मिलती है कि वाष्पोत्सर्जन रेट वहां पे अधिक होती है जिसके कारण स्टोमेटा वहां पे क्लोज हो जाती है। एंड वहां पे ऐसी कंडीशन जो बॉर्डले एंड ग्राउंड नट्स के प्लांट्स में आपको दिखाई अधिक देती है। एंड नेक्स्ट आपका वाटर डेफिसिट। एडवर्स इफेक्ट आइदर ऑफ deficit or excess of moisture on morphological features, metabolism and productivity is called water deficit or moisture stress. अब इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ वाटर डेफिसिट ऑन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, जो उसमें आपको ऐसे सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं जो भी आपको मिलता है। Development of moisture stress due to moisture deficit। ऐसी कंडीशन में आप तो देखते हैं कि कभी कभी प्लांट में अगर एक्सेस मॉइस्चर हो जाते हैं तो भी उसमें हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और वहां पे जब मॉइस्चर की कमी होती है तो भी आपको वहां पर प्लांट पे बहुत सारे ऐसे इफेक्ट दिखाई देते हैं जो उसके आधार पर आप वहां पे सिम्टम्स देख सकते हैं। लाइक इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस। नंबर 1 इफेक्ट्स ऑन प्लांट वाटर स्टेटस। जो पौधों में एक मॉइस्चर की कंडीशन वहां पे जब आप देखते हैं कि इरिगेशन की कंडीशन होती है तो प्लांट अच्छे तरीके से उसके जो पार्ट्स हैं, जो जाइलम प्लांट की रूट से मिनरल्स वाटर को अपटेक करता है और प्लांट के डिफरेंट लीव्स, स्टेम
ब्रांचेस में उसको ट्रांसलोकेट करते हैं। तो इस तरीके से अगर उस कंडीशन में जब ड्राई लैंड फॉर्मिंग में जब जहां पे ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट होती है, तो वैसे में आप देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑन प्लांट वाटर स्टेटस, वहां पे प्लांट्स में मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जो कि अभी आपको बताया विल्टिंग कंडीशन भी वहां पे क्रिएट होती है। अगर ऐसी कंडीशन में सपोज दैट अगर रेनफॉल होती है तो पौधे फिर अपने पूरा स्थिति में आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट इफेक्ट ऑन लीफ एरिया, पत्तियों का जो एरिया है, लीफ की जो एरिया है उसमें आप देखते हैं कि वाटर की जब कमी होती है तो पत्तियों में आपको स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे पत्तियां जो है वो जा जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में वहां पे वेल्टिंग पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं। एंड नेक्स्ट इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में भी इसका इफेक्ट होता है। जब प्रकाश संश्लेषण, आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होते हैं तो वहां पे वाटर, पानी की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। प्लांट में वाटर उसके अकॉर्डिंग वहां पे कम हो जाती है, और उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती प्लांट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब प्लांट में अच्छी तरीके से कंप्लीट होती है तो भोजन अच्छे तरीके से प्लांट को मिलता है, जो कि उसमें पत्तियों में एंड रूट्स एंड स्टेम जो अच्छे तरीके से सर्कुलेशन उसका होता है। एंड नेक्स्ट इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन ऑफ एसिमिलेट एंड देयर इन सैचुरेशन। एंड नेक्स्ट इफेक्ट ऑन रिस्पिरेशन, जो प्लांट में आपको लगता है कि रिस्पिरेशन जो कंडीशन है वो अच्छे तरीके से प्लांट की लीफ या प्लांट में जो है अच्छे तरीके से वो कंप्लीट नहीं हो पाता। एंड नेक्स्ट एनाटॉमिकल चेंजेस, जो प्लांट के शेप एंड साइज उसमें भी कमी आती है अगर मॉइस्चर की वहां पे कमी है, मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशन अगर क्रिएट होती है। एंड नेक्स्ट इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो वहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्लांट में क्रिएट होती है, जो कुछ कंडीशन में आप देखते हैं कि ऐसी कंडीशन में वहां पे रिस्पिरेशन की कमी वहां पर होती है प्लांट में। एंड हार्मोनल रिलेशनशिप, जो कि प्लांट में हार्मोन्स के अकॉर्डिंग वहां पे उनकी भी कमी होती है, जो कि प्लांट अच्छे तरीके से वहां पे ग्रोथ नहीं कर पाता। एंड नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जब प्लांट्स के उसकी लीफ में प्रोटोप्लास्ट गाढ़ा हो जाता है, जब उसकी संख्या अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में भी वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशन अपटेक, जो पोषक तत्व का अवशोषण प्लांट में होता है, उस कंडीशन में भी वहां पे न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से प्लांट को नहीं मिलता है, जिससे उसकी ग्रोथ इनकम्प्लीट होती है। ऐसी कंडीशन में आप जो देखते हैं कि ड्रॉट जो लेस देन वहां पर रेनफॉल एनुअल रेनफॉल 350 मिलीमीटर होती है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे ये प्रॉब्लम्स प्लांट में क्रिएट होती है। एंड इफेक्ट्स ऑन डेवलपमेंट, जो प्लांट्स का डेवलपमेंट विकास अच्छे तरीके से होना चाहिए, वो भी प्लांट की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। एंड इफेक्ट ऑन ग्रोथ, जो प्लांट की लीफ स्टेम एंड लीफ एरिया इंडेक्स उसके अकॉर्डिंग हम जो देखते हैं उसी तरीके से उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट ग्रोथ होती है। ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि वहां पे पौधे छोटे रह जाते हैं और उसको मैच्योर हो जाते हैं, जिससे यील्ड पे भी इफेक्ट उनका होता है। एंड इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भी इफेक्ट होता है, जो कि अच्छे तरीके से
वहां पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती। एंड लास्ट एड, जो कि ये सब सारी प्रोसेस आप जानते हैं, आपने देखा है फैक्ट्स, अगर प्लांट में है तो वहां पे एड उसकी वीक होगी, बहुत ही कम। इस कंडीशन में वहां पे हमें इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। दैट्स ऑल।